बवाल मचा, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए साहब, अमित शाह जी ने कल जो बयान दिया वो कई मायने में दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के इतिहास के लिए, देश की जनता के लिए। अंबेडकर जी को ना सिर्फ संविधान निर्माता के रूप में देखा जाता है, बाकी इस देश की जो 90% जनता है, जिसमें गरीब हर तबके का, इसके अलावा दलित समाज का, आदिवासी समाज का, अल्पसंख्यक समाज का और पिछड़े समाज का जो व्यक्ति है, वो अंबेडकर जी में अपने आप को और अपने मसीहा को ढूंढता है। कि आज जो मुख्य धारा में दलित, शोषित, वंचित समाज आया है, उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान है तो बाबा साहब का योगदान है। और उन्हीं बाबा साहब के लिए इस तरह की जो व्यंग्यात्मक टिप्पणी अमित शाह जी द्वारा की गई है, वो उनकी मानसिकता को दिखाती है कि कैसे वो मनुस्मृति को मानने वाले अमित शाह जी, उनके लिए संविधान एक गाली हो सकती है, लेकिन हम लोगों के लिए संविधान किसी भी पवित्र धार्मिक ग्रंथ से कम नहीं है। गलत क्या बोला? आप हमें ये बताइए क्या बात सही बोली उन्होंने। वो ये कह रहे हैं कि साहब राम का नाम जपो, गीता पढ़ो, कुरान पढ़ो तो आपको अल्लाह या भगवान मिल जाएंगे, लेकिन संविधान पढ़ोगे तो नहीं मिलोगे। उनके कहने का मतलब नहीं, तात्पर्य समझो। उनके कहने का तात्पर्य यही था कि संविधान पढ़ोगे तो नरक में जाओगे और गीता कुरान पढ़ोगे तो स्वर्ग में जाओगे, जन्नत हसीन। तो आपके कहने का मतलब नहीं साहब, जैसा हमें अमित शाह जी समझाएंगे हम तो वैसे ही समझेंगे। अमित शाह जी का साफ तौर पे यही कहना था, और आप उनकी ज्यादा तरफदारी मत कीजिए आप लोग, क्योंकि हमें आप लोगों की कहानी पता है कि आप लोग क्या करते हैं। कायदे में सवाल आज जो पत्रकार लोग हैं, पत्रकार साथियों को अमित शाह जी से सवाल करना चाहिए था। और विपक्ष जब संसद के बाहर धरना दे रहा है तो आपको एक बहुजन पत्रकार होने के नाते, क्योंकि जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, जितने भी पत्रकार हैं, उसमें 90% से ज्यादा बहुजन साथी हैं। आप लोगों को विपक्ष के साथ खड़े होके अमित शाह जी के हाय हाय के नारे लगाने चाहिए। बोला ही क्या? आप हमें ये बताइए उसमें सही क्या है। बोल तो रहे कि आप लोग नाटक कर रहे हैं, संविधान के नाम पर खेल कर रहे हैं। सही तो कहा उन्होंने, वोट के लिए करते हुए। अगर हम खेल कर रहे हैं तो आप हमारे खेल को खेल तो साबित कीजिए। पिछले 11 साल से आपने युवाओं को नौकरियां नहीं दी, पिछड़ों और दलितों को बेरोजगार, क्या कहते हैं, अपार मात्रा में पिछड़े और दलित बेरोजगार हैं। पिछले 11 साल से आप हमें बताओ, रेलवे के 4 लाख से ज्यादा पद खाली है, तमाम शैक्षिक संस्थानों में शिक्षक नहीं है, तमाम अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। तो पहले आप अपना जो काम, जिस काम के लिए आप सत्ता में आए थे और जो जनता से आपने प्रॉमिस किया था, जो मूलभूत चीजें हैं कि साहब दवाई सस्ती होनी चाहिए, पढ़ाई सस्ती होनी चाहिए, लोगों की कमाई होनी चाहिए, लोगों की जेब में पैसा होना चाहिए, तो आम आदमी के लिए आपने क्या काम किया है? सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के नाम पर आपस में उनको लड़ाने का काम कर रहे हो आप। और अगर हम इसी बात को कह देते हैं कि साहब बीजेपी की मंशा संविधान को कमजोर करने की, संविधान को खत्म करने की, दलित पिछड़ों के हक हकूक को छीनने की है, तो अमित शाह जी, मोदी जी और तमाम बीजेपी के नेता और गोदी मीडिया ये कहता है कि विपक्ष ड्रामा कर रहा है, विपक्ष खेल खेल रहा है, विपक्ष नाटक कर रहा है। अमित शाह जी सच भी बोले और माफी भी मांगे। अगर अमित शाह जी सच बोल रहे हैं तो क्या जो अमित शाह जी ने पुरानी बातें कही थी वो झूठ है? अमित शाह जी ये कहते थे, अमित शाह जी मतलब मोदी जी, दोनों को मैं एक ही मान के चलूंगा कि अमित शाह जी ने या मोदी जी ने तमाम ऐसे वायदे करे थे, नौकरियां देने के वायदे हों, किसानों की आय डबल करने के वायदे हों, दलित पिछड़ों को मुख्य धारा में लाने के वायदे हों। तो इन वादों का क्या हुआ? अब तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी के लोग कौन सी बात को सच बोल रहे हैं और कौन सी बात को झूठ बोल रहे हैं। तमाम मीडिया के, मैं 1 मिनट और लूंगा, तमाम मीडिया के पत्रकार ये कहते हैं कि जब गृह मंत्री ने और प्रधानमंत्री ने ये कह दिया है कि संविधान से छेड़छाड़ नहीं होगी और संविधान नहीं बदलेंगे, तो विपक्ष के लोगों को गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की बात को मान लेना चाहिए। तो मैं एक बार उन्हीं लोगों से, आप जैसे लोगों से भी और उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने तो ऐसी और भी कई बातें कही थी जिन पे वो खुद खरे नहीं उतर पाए हैं। चाहे वो जीएसटी की बात हो, नई बातों पे आ जाते, पुरानी तो छोड़ देते हैं। आप हमें ये बताइए कि जीएसटी को लेकर प्रधानमंत्री जी के क्या क्या बयान थे।
उसके बाद नोटबंदी को लेके प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या बातें कही थी, उसके बाद किसानों की एमएसपी को लेके क्या क्या बातें कही थी, और उसी एमएसपी को 3 महीने में देने की गारंटी दी थी। और आज 4 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। अब किसान शंभू बॉर्डर पे बैठा है तो किसानों को वहां भी नहीं बैठने दिया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और बीजेपी के कौन सी बात पे यकीन किया जाए, और कैसे हम मान लें कि साहब संविधान सुरक्षित रहेगा, देश की जनता सुरक्षित रहेगी, देश के आम आदमी के हक हकूक सुरक्षित रहेंगे। एक तरफ तो इधर ये लोग झूठ बोलने का काम करते हैं, और उधर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वो अलग ही दुनिया में चल रहे हैं, वो अलग ही राग लाप रहे हैं। अमित शाह जी माफी मांगेंगे? बिल्कुल मांगनी चाहिए और मंगवाएंगे माफी। जब प्रधानमंत्री से किसानों ने माफी मंगवा ली तो अमित शाह जी से हम बाबा साहब के का जो अपमान किया है उसके लिए बिल्कुल माफी मंगवाएंगे। और जब तक अमित शाह जी माफी नहीं मांगेंगे तब तक उनको ऐसे छोड़ा नहीं जाएगा। आप ये सोच लो कि आज एक दिन फॉर्मेलिटी के रूप में धरना हो गया, कुछ करेंगे ये काम चलता रहेगा। अब जिले स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और सभी जगह इस तरह के विरोध प्रदर्शन चलेंगे, और अमित शाह जी की जो नीतियां हैं और जो इन्होंने बयानबाजी दिया है उसके खिलाफ आंदोलन होंगे, बड़े लेवल पे भी आंदोलन होंगे अगर अमित शाह जी ने माफी नहीं मांगी तो। आप योगी जी की बात कर रहे हो, आपको अल्लाह अकबर बोलने से कोई दिक्कत नहीं है, जय श्री राम बोलने से क्या दिक्कत? हमें तो जय श्री राम, जय गणेश, जय लक्ष्मी मैया, अल्लाह अकबर, जीसस क्राइस्ट बुलवा लो, चाहे साहब आप कुछ भी बुलवा लो, हमें किसी भी चीज से दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत सिर्फ एक बात से है, जो बाबा जी की कार्य प्रणाली है। जय श्री राम बाबा जी नौकरी तो दे नहीं पा रहे हैं। कल बाबा जी ने पता नहीं कौन सा पन्ना पलट लिया, 2017 से पहले का पन्ना था वो या 2014 से पहले का पन्ना था। बाबा जी ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर मात्र 2.9% है, जबकि सरकारी आंकड़े खुद कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर संख्या वाइज देखा जाए, क्योंकि 24 करोड़ से ज्यादा जनता उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा है। चाहे लखनऊ में देख लो, चाहे प्रयागराज में देख लो, हर जगह लाखों की संख्या में युवा आए दिन आंदोलित होता रहता है। योगी मोदी जी के काम से खुश है जनता? कौन से काम से खुश है? उपचुनाव क्या, आप चुनाव के रिजल्ट बताओ ना। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए कैसे आधी सीटों पे रह गए बाबा जी। और उपचुनाव की बात की जाए तो अगर भैया आप वोट ही नहीं डालने दोगे जनता को तो जीत तो जाओगे। इससे बढ़िया तो आप चुनाव करवा के रहे हो, खुद ही अपने प्रत्याशी को जीता घोषित कर दो। विपक्ष यही तो कह रहा है कि आप चुनाव की फॉर्मेलिटी मत कीजिए। जो इंडिया गठबंधन है उसका साफ तौर पे ये कहना है, या तो चुनाव निष्पक्ष कराया जाए, शासन प्रशासन का और मशीनरी का दुरुपयोग ना किया जाए, और अगर आप निष्पक्ष चुनाव नहीं कर सकते हैं तो ये चुनाव की फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है। जज का बयान गलत है। शेखर यादव जो बयान दिया कैसे देख रहे हैं? वो भी साहब एमएलए का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं जिस तरीके से, और बाकी आपने देखा होगा बाकी कई और भी जज बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो उनकी भी हमें मंशा पे बिल्कुल शक है। एक बात हमें बताइए, आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं और आप इस तरह के से सांप्रदायिक बात कैसे कह सकते हैं? कोई भी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर सांप्रदायिक बातें कर रहा है तो समझ लो दाल में कुछ काला है और उसकी सेटिंग कहीं ना कहीं हो गई है। उनको 2027 के लिए हमें ऐसा लग रहा है टिकट विकट की उनकी बात चल रही है कि हिंदू की इच्छा से देश चले। देखो हम ये चाहते हैं देश चले संविधान से, ना हिंदू के हिसाब से ना मुसलमान के हिसाब से। जो देश का संविधान है संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन उन्होंने गलत क्या कहा तो कि भाई हिंदू की बात करना आपको इतना दर्द क्यों है? आप हमें ये बताइए कि बीजेपी का कोई नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या बीजेपी के पक्ष में कोई भी व्यक्ति बोलता है और समाज में नफरत फैलाता है तो आप लोगों को उससे इतनी सिंपैथी और सद्भावना क्यों है? आखिर आप लोग अपना काम ईमानदारी से क्यों नहीं करना चाहते हैं? मीडिया लोकतंत्र का एक पिलर माना जाता है, एक स्तंभ माना जाता है, और मीडिया का काम होता है कि जो जनता के मुद्दे हैं उन मुद्दों पे चर्चा करना और सही गलत के बीच में फर्क करना।